हेलो माय डियर फ्रेंड्स, आप लोग कैसे हो? आई होप आप लोग ठीक ही हो। तो आज मैं आप लोगों के बीच में फिर से एक बार आ चुका हूं कुछ नए टॉपिक के साथ। तो नया टॉपिक तो कुछ नहीं है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस ही, लेकिन इसके अंतर्गत जो भी बात होगा कुछ नए अंदाज में होगा। तो माय डियर फ्रेंड्स, यदि आप प्रेजेंट परफेक्ट टेंस पढ़ चुके हो तो मैं आप लोगों के बीच में एक वाक्य को दे रहा हूं, उसको आप इंग्लिश में कन्वर्ट करके दिखाना। जैसे मैंने कहा मेरे दादाजी सोए हैं। चलो ओके, मेरे दादाजी सोए। देखो, मैं पढ़ाने से पहले मैं आप लोगों से जान लेना चाहता हूं कि आपको आ रहा है कि नहीं आ रहा। यदि आपने ये मेरे प्रश्न का जवाब दे दिए तो समझ लेना कि हाँ, आपको प्रेजेंट परफेक्ट टेंस आ रहा है अच्छी तरह से। और नहीं आ रहा है तो ये सेंटेंस जानने के लिए आप वीडियो में शुरू से लेकर लास्ट तक बने रहो। अब मैंने कहा मेरे दादाजी सोए हैं, तो आपके दिमाग में चल रहा होगा कि मेरे का क्या माई और दादाजी का क्या होता है ग्रैंडफादर, माई ग्रैंड फादर। अब मेरे पिताजी मेरे दादाजी ये क्या है, सिंगुलर नंबर है, तो हम लगा देंगे हैज। उसके बाद सोने का स्लीप, और स्लीप का थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगा, स्लीप्ड। यदि आप ये बनाए होंगे कि माई ग्रैंडफादर हैज स्लेप्ट, तो आप अपने दिमाग से ये गलत फहमी निकाल देना, क्योंकि ये सेंटेंस को क्या माना जाता है, गलत माना जाता है। तो इसका सही क्या होगा? अब आपके दिमाग में चल रहा होगा कि सर इसका सही क्या है। तो आप शुरू से लेकर लास्ट तक वीडियो में बने रहो, मैं जरूर बताऊंगा कि इसका राज्य क्या है। तो इसीलिए मैंने कहा कि एक नए टॉपिक के साथ और फुल कॉन्सेप्ट के साथ इसमें चर्चा होने वाला है। तो आप शुरू से लेकर लास्ट तक बने रहो और हर एक वीडियो में आप कुछ ना कुछ नया प्राप्त करेंगे। तो चलिए हम आते हैं इसके आइडेंटिफिकेशन पर, क्योंकि कैसे पहचानेंगे कि यही इसका आइडेंटिफिकेशन। मैं आ चुका आइडेंटिफिकेशन लेकर। तो हम आइडेंटिफिकेशन में सबसे पहले बात करेंगे कि इसको कैसे पहचानेंगे कि यही प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है। तो देखो, आप लोग या हिंदी मीडियम से स्टूडेंट हो या इंग्लिश मीडियम, सीबीएसई पैटर्न, यूपी बोर्ड और सीबीएसई बोर्ड में बहुत अंतर होता है, क्योंकि थोड़ा डिफिकल्ट हो जाता है स्टूडेंट के लिए। तो मैं दोनों तरीके से बताऊंगा, ठीक है। तो मैंने कहा द आइडेंटिफिकेशन ऑफ प्रेजेंट परफेक्ट टेंस इज, ठीक है, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस इज इज चुका है, चुकी है, चुके हैं, या है, ई है, ये है। मतलब कि जो इसका आइडेंटिफिकेशन होगा उसके लास्ट में आपको क्या दिखेगा, चुका है, चुकी है, चुके हैं, या है, ई है, ये है, विथ मेन वर्ब। तो मतलब मुख्य क्रिया के साथ आपको क्या दिखेंगे, चुका है दिख सकता है, चुकी है दिख सकता है, चुके हैं दिख सकता है, या है, ई है, ये है। तो ये सब आदि शब्द लगे रहेंगे। तो दैट इज कॉल्ड ऑफ प्रेजेंट परफेक्ट। कि क्या होने वाला है, क्या नहीं होने वाला है, जो भी होगा अच्छा ही होगा इस वीडियो में। तो हम बात करेंगे कि इसमें जो वर्ब होगा वो हमेशा थर्ड फॉर्म में होगा। क्यों थर्ड फॉर्म में होगा, इसके बारे में हम चर्चा करेंगे, क्योंकि ये प्रेजेंट की बात होती है। प्रेजेंट का मतलब वर्तमान का। वर्तमान में क्या होगा कि इसमें वर्तमान में कार्य को क्या किया जाएगा, पूरा बताया जाएगा। जैसे रोहन यह काम कर चुका है, तो रोहन ने काम किया है लेकिन बताने वाला कोई और है। तो इसमें जो बात होगा वो तीन तरीके से होगा, समझो पहले, ठीक है। एक में तो आई और वी करेंगे, ठीक है, ये भी सब्जेक्ट है, समझो सब सब्जेक्ट के आज हम राज खोल के जाएंगे। एक होता है यू, ठीक है, ये भी सब्जेक्ट है। एक होता है आई, सॉरी, ही, सी, नेम। इट की बात नहीं करेंगे इसमें, ठीक है, ही, सी, नेम, क्योंकि इट तो लगता है जब कोई वाक्य में सब्जेक्ट नहीं होता, ही, सी, नेम, ठीक है। ये सब जो होंगे, ठीक है, ही, सी, नेम, और क्या होता है, दे। इनमें जो होगा ये भी सब्जेक्ट ही है, लेकिन इसमें अंतर क्या है कि कौन सा सब्जेक्ट क्या काम करता है। तो आई भी जो है ये स्वयं पे निर्भर रहते हैं, सेल्फ डिपेंड, मतलब वो ये काम स्वयं करते हैं। इसमें एक बंदे की बात होती है, ठीक है। आई के लिए ये बंदा होगा, और वी के लिए भी होगा, लेकिन इसके साथ पूरी ग्रुप होगी, 2 4 5 10 20 लोग। लेकिन ये जो भी कहेगा अपने लिए ही कहेगा, किसी और के लिए नहीं कहेगा। जैसे मैंने कहा मैं यह कार्य कर चुका हूं, मैं तुम्हें पढ़ा चुका हूं, मैं तुम्हें पढ़ा चुका हूं, मैं स्वयं बता रहा हूं कि मैं यह कार्य कर चुका हूं, ठीक है। हम स्कूल जा चुके हैं, ठीक है। चाहे आई आए चाहे वी आए, आई आएगा तो वह बंदा अकेले काम करेगा, अगर वी आएगा तो वी में क्या होता है, काम तो किया जाएगा, वो बंदा जो काम कर रहा है उसके साथ पूरे ग्रुप के वाले लोग होंगे। चलो इसमें ठीक है। इसमें क्या होगा, एक बंदा होगा और वो जो बात कहेगा किसी सामने वाले से कहेगा। किससे कहेगा, सामने वाले से। तो मतलब इसमें क्या होगा, कोई किसी को कहेगा, ठीक है। मैंने कहा तुम लिखो, तुम लिख चुके हो, तुम जा चुके हो, तुम यह काम कर चुके हो। तो ये सब क्या होगा, एक बंदा किसी सामने वाले बंदे से कहता है। तो इसमें हमेशा कितने लोगों की बात होगी, 2 लोगों की बात, ठीक है। अब ये आ गया हिज इट नेम। तो इसमें क्या होगा, जो बंदा काम किया है उसको नहीं पता है, उसके बारे में सिर्फ बताया जा रहा है 2 लोगों के बीच में,
ठीक है, मान लीजिए ये कोई है, ये कोई है, और काम करने वाला कोई ये है, ठीक है। तो इसने मतलब मान लीजिए सपोज है, मैंने कहा ये सब क्या नाम है, ये सब मैंने कहा वह पत्र लिख चुका है, वह पत्र लिख चुका है, तो वह हम डायरेक्ट उससे नहीं कह रहे हैं, काम करने वाला तो वह है, कौन है, वह है, ठीक है। लेकिन इसमें क्या होगा, काम तो किया गया है और काम करने वाले को हम नहीं बता रहे हैं, ये बात हम किसी और को बता रहे हैं। तो देखो सब्जेक्ट को 3 पर्सन में रखा गया है, आप ये जानते हो, फर्स्ट पर्सन, सेकेंड पर्सन, थर्ड पर्सन। तो जो फर्स्ट पर्सन होता है उसमें अपने लिए काम किया जाता है, और सेकेंड पर्सन में किसी सामने वाले को कहा जाता है, और थर्ड पर्सन में कोई तीसरा वाला व्यक्ति होता है, कोई काम किया है उससे हम डायरेक्टली नहीं कहेंगे, किसी और से कहेंगे, किसी और के बारे में, ठीक है। तो इसको आप क्या करेंगे, अच्छे से समझ लो, क्योंकि अभी नहीं, जब आप स्पीकिंग करोगे तो आपके लिए बहुत ही बेटर होता है, ठीक है। तो चलो आपने आई थिंक ये इसके बारे में समझ लिया होगा। इसमें हमेशा जो काम किया गया है परफेक्ट में वो थर्ड फॉर्म की बात होगी, मतलब इसमें जो भी काम किया गया है वो प्रेजेंट में किया जा चुका है, ठीक है। तो चलिए देखते हैं, चलो। तो सबसे पहले हम बात करेंगे स्ट्रक्चर की। तो स्ट्रक्चर में क्या होता है, संरचना होता है, ठीक है। समझो, मेरा ये मकसद नहीं था सब्जेक्ट के बारे में बताने का, लेकिन हम सोचे कि आप लोग एक अच्छे स्टूडेंट है, इसके लिए मैं बताया ना, तो मैं डायरेक्टली स्ट्रक्चर से स्टार्ट कर सकता था। चलो स्ट्रक्चर की बात करूंगा। तो स्ट्रक्चर मीन्स क्या होता है, संरचना होता है। तो माय डियर फ्रेंड्स, आप समझते रहो संरचना मतलब क्या होता है। तो सबसे पहले हम लिखेंगे सब्जेक्ट। यदि सब्जेक्ट मेरा सिंगुलर होगा तो ओनली फॉर यूज ऑफ हैज, किसके यूज करेंगे, हैज को, और प्लूरल होगा तो हैव, और कौन सा फॉर्म, थर्ड फॉर्म, उसके बाद क्या लिख देंगे, ऑब्जेक्ट। मैं पॉजिटिव बताऊंगा, निगेटिव बताऊंगा, इंट्रागेटिव, इंट्रागेटिव प्लस निगेटिव, हर एक पॉइंट पे बात होगा, क्योंकि आपको ऐसा ना फील हो कि ऑफलाइन और क्लास ऑनलाइन में कोई अंतर होगा, ठीक है। तो हमने कहा जैसे देखो, तुम अंग्रेजी बोल चुके हो, बोल चुके, अंग्रेजी बोल चुके, मैं किसे कह रहा हूँ, सामने वाले से कह रहा हूँ कि तुम अंग्रेजी बोल चुके हो, तो तुम का क्या होगा, यू। अब आप बताइए यू सिंगुलर नंबर है कि प्लूरल, ओके। तो आई थिंक आप भी जानते हो अच्छी तरह से कि यू हमारा क्या है, सिंगुलर नंबर, प्लूरल नंबर है। तो यू के साथ हैज लगाएंगे, नहीं हैव लगाएंगे, क्योंकि जब सब्जेक्ट में सिंगुलर नंबर होगा हैज, और जब प्लूरल होगा तो हैव। तो आई हैव, यू हैव, ठीक है। कौन सा फॉर्म, थर्ड फॉर्म। तो जो पहचान होगा उसी के पहले वर्ब होता है, बोलना, बोलने का स्पीक, स्पीक का थर्ड फॉर्म स्पोकन। यू हैव स्पोकन इंग्लिश, ओके, यू हैव स्पोकन इंग्लिश। अब बात आ गई, तो मेरा पॉजिटिव था, अब बात करेंगे निगेटिव, ठीक है। सबसे पहले सब्जेक्ट हैज, हैव, नॉट प्लस, ओके, V3 ऑब्जेक्ट। सबसे पहले क्या लिखेंगे, सब्जेक्ट यू, हैज की हैव, ऐसे ही जाना है, हैज या हैव, तो दोनों में इसको एक हैव लगा देंगे, ओके। उसके बाद नॉट, स्पोकन, ओके, यू हैव नॉट स्पोकन इंग्लिश। पॉजिटिव है निगेटिव हो, अगर आपसे कोई पूछे पॉजिटिव या निगेटिव में किससे शुरू होता है, तो कह देना जब पॉजिटिव या निगेटिव हमेशा सब्जेक्ट से शुरू होता है, तो यहाँ सब्जेक्ट से शुरू है। अब बात आ गई इंट्रागेटिव। इंट्रागेटिव में हेल्पिंग और बाहर आ जाता है, जो ऑब्लिक हैव प्लस सब्जेक्ट V3, उसके बाद ऑब्जेक्ट। सबसे पहले हैज या हैव दोनों में से किसी एक को लगाना, सब्जेक्ट को देखकर। तो सब्जेक्ट मेरा यू है, तो जब एक में हैव, क्योंकि 6 बना रहे हैं, तो 6 हम क्या लिखेंगे, हैव यू स्पोकन इंग्लिश, हैव यू स्पोकन, अब क्यों लगा देंगे, क्वेश्चन मार्क, ओके, हैव यू स्पोकन इंग्लिश। हैज या हैव दोनों में इसको एक, उसके बाद सब्जेक्ट, मैंने सब्जेक्ट लिखा, थर्ड फॉर्म, ठीक है, ऑब्जेक्ट इंग्लिश। टेंस भी पढ़ो, क्योंकि हर एक पॉइंट पे टेंस की आवश्यकता आपको पड़ेगी, ठीक है ना। चलो, ये इंट्रागेटिव है। अब इंट्रागेटिव प्लस निगेटिव, सब्जेक्ट ऑब्लिक, सॉरी, ठीक है, हैज ऑब्लिक हैव प्लस सब्जेक्ट नॉट V3 ऑब्जेक्ट। हैज या हैव दोनों में इसको एक, तो हैव को ही लिखेंगे। उसके बाद क्या, सब्जेक्ट मेरा क्या है, यू। उसके बाद नॉट को लिखा, थर्ड फॉर्म स्पीक का थर्ड फॉर्म स्पोकन, देखो ऐसे ही बनाया जाएगा। उसके बाद क्या बोल रहे हैं, इंग्लिश। ये क्या हुआ, पॉजिटिव हुआ, निगेटिव हुआ, इंट्रागेटिव। तो देखो पॉजिटिव, निगेटिव, इंट्रागेटिव, इंट्रागेटिव प्लस निगेटिव। अब बात आ जाती है WH फैमिली की, ठीक है, WH फैमिली। तो WH फैमिली में आज से नहीं, हर बार आपको बताते आया हूँ कि WH फैमिली 5 होते हैं, और भी होते होंगे, लेकिन 5 आपको याद रखना है हमेशा, जो हमेशा यूज होते हैं, आप जानते होंगे, ठीक है। हाउ, वाट, वेयर, वेन, वाई, ये सब में से किसी एक को लिख लेना है जब आपको 6 बनाने का कहा जाए तब, ठीक है।
तो किसी एक को ले लो। मैंने कहा चलो हम वाई को ही ले रहे हैं, तो वाई को मैंने ले लिया। अब इसमें क्या लिखा देखो, WH फैमिली किसी एक को लेना है, सेंटेंस का थर्ड वाला। तो थर्ड वाला जो होता है उसको इंट्रागेटिव कहते हैं। तो इंट्रागेटिव जो है आप ये वाला लेकर बना सकते हो या आप ये में से यूज करो। तो पॉजिटिव नेगेटिव ये होता है, पॉजिटिव होता है नेगेटिव, ये होता है इंट्रागेटिव। तो है जो है दोनों में से कोई एक लिखना है। तो आप बताओ क्या लिखे, वाई लिखे हैं, तो है जब लिखा है तो इसमें है भी है, तो आप वाई के साथ क्या लिखेंगे, हैव, उसके बाद क्या लिखेंगे, यू। वाई हैव यू स्पोकन इंग्लिश। तो माय डियर फ्रेंड्स, ये सब क्या होते हैं, आपको ये सब समझने की बात होगी, ठीक है। समझने की नहीं, इसको हम इसलिए पढ़ाएं क्योंकि इसको आपको दिमाग में अपने सेटअप रखना है, ठीक है। आपको क्या करना, अपने दिमाग में सेटअप कर लेना है कि नीरज सर क्या पढ़ा रहे हैं, ठीक है। जब दिमाग में आप सेटअप कर लोगे तो किसी भी चीज़ को दिमाग में सेटअप करने की जरूरत है। जैसे मैंने कहा, आपसे कोई पूछ ले कोई भी सेंटेंस इंग्लिश में, तुम अंग्रेजी बोल चुके हो, इसको 6 बनाने की प्रैक्टिस रखो। यू हैव स्पोकन इंग्लिश, यू हैव नॉट स्पोकन इंग्लिश, हैव यू स्पोकन इंग्लिश, हैव यू नॉट स्पोकन इंग्लिश, वाई हैव यू स्पोकन इंग्लिश, वाई हैव यू नॉट स्पोकन इंग्लिश। मैं एक पत्र लिख चुका हूँ। आई हैव रिटन ए लेटर, आई हैव नॉट रिटन लेटर, हैव आई रिटन लेटर, हैव आई नॉट रिटन लेटर, वाई हैव आई रिटन लेटर, वाई हैव नॉट रिटन ए लेटर। तो माय डियर फ्रेंड्स, इसको क्या करना, दिमाग में सेटअप, अगर इंग्लिश सीखना है तो ये ग्रामर पढ़ने की बात नहीं होगी, इसको दिमाग में सेटअप करो। दिमाग में सेटअप करो, कोई भी बंदा बोले इतना तेज बताओ उसको कि हाँ उसको भी लगे कि हाँ ये लड़का कहीं पढ़ चुका है, ठीक है। कोई भी सब्जेक्ट लेकर उसको उठाओ और दिमाग में से इसको याद कर लो, दिमाग सेटअप करो, सेटअप, ठीक है। अब वैसे तो आप ग्रामर कहीं भी पढ़ सकते थे ना माय डियर फ्रेंड्स, आप तो वो किताबें भी अच्छी तरह से पढ़ सकते थे। तो चलो अभी यहीं तक टॉपिक नहीं चलेगा। अभी इसके आगे मैंने अभी लिखा मेरे दादाजी सोए हैं। तो माय डियर फ्रेंड्स देखो, उसमें क्या होगा, उसमें कुछ बेसिक क्लास की बात हो जाती है। तो आपको बताना इसलिए ज़रूरी हो गया क्योंकि आप लोग ये सब सेंटेंस को क्या कर देते हो, गलत कर देते हो। तो देखो, जो सेंटेंस आपको बोला जाए या कोई भी आप कहीं भी पढ़ रहे हो, तो उसको ये मत समझो कि सर जी ने जो पढ़ा है किताब के ही कीड़ा बनना है। किताब को नहीं, दिमाग का कीड़ा बनो। और जो लड़का दिमाग का कीड़ा बनता है वही लाइफ में इतिहास रचता है। दिमाग का मतलब क्या होगा कि देखो, लाइफ में एक बात हमेशा ध्यान देना, जो पढ़ा जा रहा है उसमें कुछ नए सर्च करो, ठीक है। हर एक पॉइंट पे कुछ ना कुछ नया मिलेगा आपको। ग्रामर की बात होगी, देखो ग्रामर एक ऐसा चैप्टर हो चुका है इस समय देखा जाए तो इसमें हर एक पॉइंट पे कुछ ना कुछ नया आ जा रहा है, तो आप भी कुछ नया लाने की कोशिश करेंगे, ठीक है। तो चलिए हम देखते हैं। जैसे अगर आपसे कोई और पूछ ले, जैसे हमने कहा वह जा चुका है, he has gone, he has not gone, has he gone, has he not gone, why he has gone, why has he not gone, ठीक है। थर्ड फॉर्म। तो किसी भी चीज को दिमाग में सेटअप करो। तो माय डियर फ्रेंड्स, चलो इसको हम रब करते हैं, लिख लेना दिमाग में सेटअप करके। यदि आपको कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट बॉक्स होता है बना लेना, ठीक है। चलो अब मैं बोला, अभी मैंने आपको सेंटेंस एक लिखा था कि मेरे दादाजी सोए हैं। मेरे दादाजी, ठीक है, ठीक है, मेरे दादाजी सोए हैं। सोए हैं, ये है दिखा, मतलब ये प्रेजेंट परफेक्ट है। अब प्रेजेंट परफेक्ट का रूल क्या होता है, सब्जेक्ट है जब लिखा है वो रखा थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, यही होता है। अब मैंने आपसे मैं एक बात पूछूं, इसमें क्या होता है, कार्य कंप्लीट होना। कार्य कंप्लीट होना, कार्य जारी नहीं होना, कार्य कंप्लीट होना। प्रेजेंट में वो कार्य कंप्लीट हो जाना चाहिए। मैं जा चुका हूं, मैं आ चुका हूं, मैं लिख चुका हूं, ये क्या है, प्रेजेंट है। तो प्रेजेंट में क्या होता है, किसी भी काम को कंप्लीट बताना, ठीक है। मैंने कहा देखो, वह एक पत्र लिख चुका है, मतलब मैं किसी और को बता रहा हूं वह एक पत्र लिख चुका है, मतलब सामने वाले कर रहा हूं वह एक पत्र लिख चुका है और किसी और के बारे में। तो ये सब क्या है, कार्य कंप्लीट हो चुके हैं। लेकिन इसमें क्या है, मेरे दादाजी सोए हैं। सोए का मतलब इस धरती से तो नहीं चले गए हैं। अब मेरे दादाजी सोए हैं, मान लीजिए सपोजर मैं आपके घर पे आया, मैंने कहा भैया आपके दादाजी कहाँ हैं, आपने कहा मेरे दादाजी सोए हैं, ठीक है। सोए, वो पूरा नहीं हो चुका है, वो कार्य चल रहा है, मतलब वो क्या है, गहरी निद्रा में सो रहे हैं, तो मतलब कार्य जारी है। आपको नहीं फीलिंग, कार्य जारी है। अब अगर आप जाओगे कहोगे कि नीरज सर आए हैं आपसे मिलने के लिए, तो क्या करेंगे, अरे हाँ भैया नीरज सर जी आए हैं, चलो फिर उठ के आए, तो कार्य कंप्लीट हुआ क्या। कार्य कंप्लीट होने का मतलब वो कार्य उस दिन कंप्लीट हो जाना चाहिए। लेकिन इसमें ऐसा कुछ नहीं होता फीलिंग, इसमें ऐसा लग रहा है कि कार्य जारी है। जैसे अध्यापक स्कूल में पढ़ाना शुरू कर दिए हैं, ऐसा ना दिए हैं, ठीक है, दिए हैं। जैसे आपने कहा, ठीक है, समझो लंच होता है, लंच में बहुत सारे बच्चे बाहर गए थे, ठीक है। एक लड़का गेट के पास आके खड़ा था, तो जो 4-5 लड़के बाहर थे उन्होंने पूछा नीरज सर जी क्या कर, अरे उन्होंने पढ़ाना शुरू कर दिए हैं, दिया है, दिए हैं बात है,
नीरज सर जी पढ़ाना शुरू कर दिए हैं। दिए हैं मतलब क्या, परफेक्ट हो तो क्या आप इसका सेंटेंस क्या बनाओगे, दिए हैं नीरज सर हैज डॉट स्टार्ट, गलत हो जाएगा ना माय डियर फ्रेंड्स। हैज क्यों, क्योंकि वो कार्य भी जारी किए हैं, भले सो परफेक्ट में शो करा, फंसाने के लिए सब सेंटेंस पूछा जाता है। ये कार्य शुरू, मैंने कहा नीरज सर जी पढ़ाना शुरू कर दिए हैं, ठीक है। अभी क्या नीरज सर जी जो पढ़ाना शुरू कर दिए हैं, कुछ समय बाद उन्होंने पहले शुरू किया है और कुछ समय बाद वो काम को समाप्त भी कर देंगे, उनका घंटी खत्म हो जाएगा। तो आप टॉट क्यों स्टार्ट, अगर आपने लिखा है नीरज सर हैज टॉट स्टार्ट, तो ये सेंटेंस वैसे भी गलत माना, क्योंकि नीरज सर जी पढ़ाना शुरू कर दिए हैं, आपने हैज भी लगाया और टॉट भी लगाया, तो इसका मतलब काम पूरा हो चुका है, ये भाव इसका ये निकलेगा। लेकिन इसमें क्या होगा, मेरे दादाजी सोए हैं, तो आप दिमाग में सेटअप करो कि ये कार्य कुछ समय पहले शुरू हुआ होगा और कुछ समय बाद क्या हो जाएगा, समाप्त हो जाएगा। तो दैट दिस टाइप ऑफ सेंटेंस गोज टू प्रेजेंट कंटिन्यूअस। और ऐसे सेंटेंस दिखे, मेरे दादाजी सोए हैं, अध्यापक स्कूल में पढ़ाना शुरू कर दिए हैं, तो ये सब सेंटेंस जो आते हैं, ये सब क्या होते हैं, फंसाने के लिए हर एक स्टूडेंट आपसे पूछ सकते हैं, तो ये भले से ऐसे दिखेंगे, लेकिन इसको बनाना किस में, प्रेजेंट कंटिन्यूअस में। तो क्या बनाओ, कार्य जारी होता है, तुम्हारी ओके सॉरी ग्रैंड फादर इज, ठीक है, स्लीपिंग, माई ग्रैंड फादर इज स्लीपिंग, बस हो गया, सो रहे मेरे, इसका भाव क्या, मेरे दादाजी सो रहे हैं, मेरे दादाजी सो रहे हैं, इसका भाव क्या, मेरे दादाजी सो रहे हैं, चलो ठीक है उनको उठा लो, हाँ चलो ठीक है, दादाजी नीरज सर जी हैं, बात खत्म। और सोए मतलब कार्य कंप्लीट होना, तो आप उसका क्या बनाते हैं, माई ग्रैंड फादर हैज स्लेप्ट, मतलब मेरे पिताजी सो चुके हैं, अब वो उठने वाले नहीं हैं। तो माय डियर फ्रेंड्स, ये सब आप दिमाग में सेटअप करो, और क्या करेंगे, मैं एक आपको सेंटेंस दे रहा हूं, उसको बना के दिखाऊं, इसको दिमाग बना, अध्यापक स्कूल में पढ़ाना शुरू कर दिए हैं। चलो इसको कमेंट बॉक्स में बनाना, जो भी स्टूडेंट्स बड़े टैलेंटेड होंगे तो बना के दिखाना कि अध्यापक स्कूल में पढ़ाना शुरू कर दिए हैं, नीरज सर जी ने दिया, इसको हमें बना के दिखाना है। अब अगला वाला जो वीडियो होगा प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस, और प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस में हर एक स्टूडेंट को प्रॉब्लम होता है सेंस ऑफ फॉर्म में। तो माय डियर फ्रेंड्स, सेंस ऑफ फॉर्म में अगला वीडियो पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दो, और मैं आपसे वादा करता हूं कि अब जो मैं आपको पहला वीडियो लाऊंगा सेंस ऑफ फॉर्म लाऊंगा, वो भी 2-4 मिनट में, क्योंकि उसमें कुछ ट्रिक के साथ मैं आपको समझा के जाने वाला हूं, क्योंकि ये बोझा मत लाद दो यार, सेंस ऑफ फॉर्म कौन सी बड़ी तोप हो चुकी है, लोग तोप है क्या कहेंगे कि ये नहीं आएंगे, मेरे सर के स्टाइल में पढ़ के जाओ, जो भी होगा सभी चीज हो रहा है। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो, जय हिंद जय भारत, मैं मिलता हूं आपको अगली वीडियो में,